गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह। तो मैं सीधे नहाया धोया फिर किचन में आ गई थी। तो फिर मैं नाश्ता वगैरह बनाने लगी, क्योंकि आज मैं रात में पढ़ाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे बच्चे की थोड़ा तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें ये डिसाइड नहीं होता है कि कितने टाइम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। और साथ में जब सारी जिम्मेदारी घर की होती है, घर का काम करना होता है, तो ये सब क्लियर नहीं हो पाता है कि क्या कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता जब ख़ास तौर पे बच्चे की तबीयत सही नहीं होती है। तो इसलिए मैं आज रात में नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि उसके लिए वो बार बार सो के जग रहा था, तो मुझे भी जागना पड़ रहा था। तो यही है, तो मैं आज थोड़ा लेट में उठी भी, तो सीधे नहाया, उसके बाद फिर रेडी होके फिर नीचे किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे मैं लंच बनाने लगी थी बच्चों के लिए। तो यही होता है कि जब जिम्मेदारी एक आ जाती है तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें। जैसा कि है, किचन का काम ना करो तब भी आफत है। तो किचन के काम से तो छुट्टी मिल नहीं सकती। तो यहाँ पे जब मॉर्निंग में बनाना होता है लंच बच्चों के लिए, तो बहुत जल्दी जल्दी हर चीज़ करनी होती है। और तो क्या करा जाए, तो मैं वहीं पे सोच रही थी कि ये सब फिनिश करके सब काम जितना है, बर्तन वगैरह हो गए थे तो मैं उनको भी धुल रही थी। मैंने सोचा ये सब धुल के रख देते हैं, ताकि बाद में जब पढ़ने बैठें तो कोई डिस्टर्ब ना करे कि बर्तन पड़े हैं धुलने और लो पढ़ने बैठ गई। तो ये सब होता है, ये सब देखना पड़ता है। तो मैंने सोचा इसकी तो चलो टेंशन छूटेगी, इसलिए मैं जो बर्तन पड़े थे तो मैंने सोचा उन बर्तनों को सब धुल के रख देते हैं, तो सही रहेगा ज़्यादा। क्योंकि पढ़ते टाइम यदि कोई काम का होता है कि मतलब काम पड़ा है, तो पढ़ने में भी मन नहीं लगता है कि क्या करें कैसे, मतलब यही हो जाता है कि अभी काम पड़ा है तो बुक में भी मन नहीं लगता है कि क्या करें। उधर मेरा बेटा जो बाहर खेल रहा था, तो मैं उसको भी देख रही थी यहीं से, इसलिए मैंने दरवाजे खोल लिए थे ताकि वो दिखाई पड़े हमको कि कहाँ खेल रहा है। इसलिए मैं बार बार उधर देख भी रही थी, बर्तन भी धुल रही थी तो उधर देख भी रही थी। तो मॉर्निंग में उठने के बाद, सो के उठने के बाद तो मैं नहीं पढ़ पाई थी। तो क्योंकि मैं सीधे किचन में ही आ गई थी, नहा धो के फिर किचन में ही आ गई थी, तो इसलिए पढ़ने का तो टाइम नहीं मिला था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज जल्दी जल्दी ये सब काम निपटाया जाए, उसके बाद फिर पढ़ाई करनी है। तो सब काम यदि पेंडिंग में पड़ा होता है वो भी चिंता बनी रहती है। कहते तो लोग हैं कि मतलब कुछ मेरी बहनें कहती हैं काम पड़ा रहने दो, और तो काम जो मतलब हिसाब वाला होगा, जैसे ज़्यादा है तो पड़ा रहने दे, लेकिन मतलब ऐसा जो काम होता है जो नहीं मतलब हाँ साथ में करना चाहिए, तो उसको तो करना ही होगा साथ में, नहीं तो फिर घर की सभी मतलब कुछ ना कुछ सुनने को मिले तो ये और डिस्टर्ब होगा पढ़ाई में। तो इसलिए फिर सोचो कि साथ में ही सब काम कर लो तो ज़्यादा सही रहता है। तो यही है, मैंने सोचा साथ में जल्दी जल्दी काम करो, हटाओ टेंशन से अच्छा है कि थोड़ा ये सब काम कर डालो, उसके बाद फिर ये पढ़ने बैठो। तो फिर काम तो मानो कि मेरा हो ही गया था। बर्तन वगैरह उसके बाद फिर तो बर्तन यही धुलने के बाद फिर दूध था, तो मैंने सोचा चलो दूध भी उबाल लेते हैं, ताकि बाद में फिर बीच में उठना ना पड़े कि दूध भी उबालना है, बच्चे के लिए दूध बनाना है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, जिनके पास साथ छोटा बच्चा जिनके है वो जानते होंगे कि ये सब करना पड़ता ही है,
पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये तो काम दूध वगैरह बच्चे की देखभाल ये तो सब करना ही होता है। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो ये मेरे पास ये है सरस्वती पांडे की बुक। तो जो मेरे भाई बहन टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस बुक से आराम से अच्छी तरह से परिचित होंगे कि ये बुक किस तरह की है और कैसी है। तो ये बुक मतलब कुछ तो ही लोग कहते हैं कि ये बुक पढ़ लो मानो कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं तो फ़िलहाल ये नहीं मानती हूँ कि एक बुक से यही बुक से हो जाएगा, लेकिन हाँ पढ़ना है, अच्छी बुक है तो पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं यही पढ़ लेती हूँ, इसको भी पढ़ती हूँ और बाकी भी नोट्स मेरे पास हैं वो भी पढ़ती हूँ। तो ये देखो इसमें हिंदी कहानी का विकास, ये गद्य साहित्य है। तो इसमें देखो प्रारंभिक कहानी दी है। तो इसमें है हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। तो मतलब ये जैसे क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी का उद्भव कहाँ से माना जाता है, किस युग से, तो ये द्विवेदी युग से माना जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आता भी है, आप लोग जो PYQ जिन्होंने किया होगा तो वो जानते होंगे। और इसमें देखो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियाँ जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी वो देखो इसमें दी हैं कि ये इस प्रकार हैं। तो जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी आरंभिक कहानियाँ, तो देखो ये इस प्रकार हैं। तो जैसे पहली कहानी है इंदुमती, दूसरी है गुलबहार, फिर फ्लैग की चुड़ैल, फिर 11 वर्ष का समय, फिर पंडित और पंडिताइन, उसके बाद धुलाई वाली। तो देखो जो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आरंभिक कहानियाँ हैं जो सरस्वती बुक में, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हैं, तो उनकी मैं आप लोगों को ट्रिक बता रही हूँ। मैं तो ऐसी ही ट्रिक बना के याद करती हूँ, नहीं तो इतनी सारी कहानियाँ हो जाती हैं तो ये ऐसे इतना जल्दी कहाँ लर्न कर पाएंगे। तो ट्रिक थोड़ा बहुत बना लो तो जल्दी याद हो जाती हैं, वैसे भूल जाओ इधर से उधर सब हो जाते हैं। तो ये जैसे दिया है इंदुमती, तो देखो इसकी ट्रिक ये है, इंदुमती गुलबहार है, मतलब इंदुमती गुलबहार है और फ्लैग की चुड़ैल को छुड़ाने में 11 वर्ष का समय लगा। किसको? तो पंडित और पंडिताइन को, धुलाई वाली को, मतलब धुलाई वाली को छुड़ाने में पंडित पंडिताइन को 11 वर्ष का समय लगा। इसके देखो फिर से देखो, इंदुमती गुलबहार है और फ्लैग की चुड़ैल को छुड़ाने में 11 वर्ष का समय लगा। तो और किसको 11 वर्ष का समय लगा? तो पंडित और पंडिताइन को और धुलाई वाली को। फ्लैग की चुड़ैल से छुड़ाने के लिए धुलाई वाली को और ये पंडित पंडिताइन को छुड़ाने में 11 वर्ष का समय लगा। मतलब इंदुमती गुलबहार है और फ्लैग की चुड़ैल से धुलाई वाली को छुड़ाने में 11 वर्ष का समय लगा। तो किसको लगा? पंडित और पंडिताइन को। तो ये ट्रिक है, इसकी याद हो जाएगा आराम से। जैसे एक बार फिर से देख लीजिए, इंदुमती गुलबहार है और फ्लैग की चुड़ैल से धुलाई वाली को छुड़ाने में पंडित पंडिताइन को 11 वर्ष का समय लगा। तो ऐसे ही आप लोग लर्न कर लीजिए। अब देखो इंदुमती और गुलबहार, ये रचना किसकी है, इनके मतलब कहानीकार कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी इनके इंदुमती और गुलबहार के कहानीकार हैं। और इसका प्रकाशन संवत 1957 और गुलबहार का 1959 है। और इसमें में देखा जाए तो 1919 ईस्वी और 1902 ईस्वी। तो फ्लैग की चुड़ैल, तो देखो फ्लैग की चुड़ैल जैसे है तो इनका भगवान दास इनके हैं कहानीकार। तो जैसे फ्लैग की चुड़ैल है तो चुड़ैल को कौन छुड़ा सकता है? तो भगवान। तो ऐसे ट्रिक बना लो। और 11 वर्ष का समय, तो
इस कहानी के लेखक कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। तो 11 वर्ष का समय, मतलब रामचंद्र जो हैं उनको 14 वर्ष का समय लगा था, मतलब वनवास हुआ था। तो यहाँ 11 वर्ष का समय है, तो वहाँ 14 वर्ष का समय रख लीजिए। तो और पंडित और पंडिताइन जो हैं उनके ये कहानीकार कौन हैं? गिरिजादत्त बाजपेयी। तो पंडित और पंडिताइन गिर गिर के चलते हैं, गिर गिर के मतलब चलते हैं या जा रहे हैं। तो ऐसे इसको याद कर लीजिए। और धुलाई वाली, तो बंग महिला, इनके लेखक हैं बंग महिला। तो और देखो, जैसे इसको नहीं लर्न हो रहा है, इंदुमती और गुलबहार। तो इंदुमती गुलबहार मान के चलो लड़की हैं, इंदुमती और गुलबहार वो कैसी हैं? तो किशोरी हैं। तो ऐसे इसको लर्न कर लीजिए। अब देखो सन की बात रही, तो देखो एक इधर से ये इंदुमती गुलबहार, फ्लैग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडिताइन, धुलाई वाली। तो और इधर ये याद हो गया, लेखक याद कर लीजिए किशोरी लाल गोस्वामी। लाइन से ऐसे याद करते चलिए। और उसके बाद फिर प्रकाशन वर्ष, तो जैसे ये एक इधर से लाइन से क्रम से याद कर लिया, तो इधर है 1957, 1959, 1959, फिर 1960, 1960, 1964। जैसे इंदुमती 1957, गुलबहार 1959 और फ्लैग की चुड़ैल 1959 और पंडित पंडिताइन 1960 और 11 वर्ष का समय वो भी 1960 है और धुलाई वाली 1964 है। तो ऐसे ही लर्न कर लीजिए। इसमें में निकालना हो तो 57, इसमें से घटा दो, सम्मत से 57 घटा दो तो इसमें निकल आएगा। तो और हाँ, एक और बात कि जैसे मतलब यही अब सबके मन में है कि टीजीटी और पीजीटी का पेपर होगा कि नहीं होगा। तो देखो अभी आप लोग तो आराम से सब पढ़ते रहिए, इसमें डीमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है और डीमोटिवेट आप लोग बिल्कुल ना हो। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि ये परीक्षा होगी कि नहीं होगी। अभी तो आप लोग यही सोच के चलो कि परीक्षा होगी, 100% होगी। तो डीमोटिवेट मत होइए। अध्यक्षा महोदया का जिसे वो मतलब इस्तीफा हो गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पेपर नहीं होगा। पेपर हो सकता है, यदि वो लोग चाहेंगे तो परीक्षा ज़रूर होगी। और अब इसके आगे काहे की तैयारी करें, जैसे इसमें डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो देखो इसकी भी तैयारी करो। और आगे है MRS वाली है और LT तो चल ही रही है, और नवोदय ये KVS वाली, ये सारी वैकेंसी लाइन से लगी हैं। तो इनका भी आप लोग देखते रहिए और इनकी भी तैयारी करते रहिए। और मैं भी इन्हीं सब की तैयारी कर रही हूँ। और डीमोटिवेट होने से क्या मतलब है? तो अपना बस सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आराम से कोई भी परीक्षा होगी निकल जाएगी। बस पढ़ते रहिए। यही है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बस पढ़ते रहिए और पेपर एक ना एक दिन ज़रूर होगा। हाँ, ये है कि डेट चेंज हो रही है, तो अब क्या किया जाए इसमें? तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना हम लोगों के हाथ में है हम लोग उतना सब करें जो कर सकें। तो ठीक है फ्रेंड, फिर यदि आप लोगों को इस वीडियो से कोई मोटिवेशन मिला हो, यदि ज़रा सा भी फ़ायदा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो।